बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। लगभग हम सब मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज एक और रेसिपी के साथ आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार खीर। कूंडा खीर भी आप इसको कह सकते हो। शादी में बनने वाली ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसमें मैं बहुत ही मज़े-मज़े की चीज़ें शामिल करूँगी। रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत मज़े की ये खीर बनती है, तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है, इसमें 1 कप हम पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने का ये मकसद है कि जो खीर है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगी। मेरे पास थोड़े से उबले हुए चावल पड़े थे जिसको मैंने दूध में थोड़ी देर पका लिया है। उनको ठंडा करके अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चावल उबले हुए नहीं है तो आप दूध में उनको थोड़ा-सा बॉयल कर लीजिएगा। इस तरह आपने खीर बनानी है, बहुत ही मज़े की खीर बनती है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। पानी स्टार्ट में इस वजह से डाला है कि खीर जो है वो पतीले के साथ बिल्कुल भी नहीं लगेगी। यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। चावल बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हो जाएँगे। चावल जो है वो अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैंने दूध लिया था। फ्रेश दूध मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ इस खीर में, और दूध को मैंने पहले बॉयल कर दिया था तकरीबन 2 घंटे पहले। इसके ऊपर जितनी भी मलाई आई है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम लो रखना है, बहुत हाई नहीं रखना। यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे कि दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर दिया है। दूसरी तरफ जो हम इसमें चीज़ें शामिल कर रहे हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। ये 2 चम्मच मेरे पास वनीला पाउडर पड़ा हुआ है, वनीला कस्टर्ड जिसको बोलते हैं। 1 कप मेरे पास पड़ा हुआ है सूखा दूध, 1 कप दूसरा दूध है। इसमें से मैंने 1.5 लीटर में से 1 कप ले लिया था। ये मेरे पास अदवाड़ चावल पड़े हुए हैं, आपके पास जो भी आप डाल सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने चावल को भिगो दिया था और इसका पानी जो है वो मैंने निकाल लिया है। 1 कप इसमें हम सूखा दूध शामिल कर देंगे। वनीला कस्टर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है तकरीबन 2 चम्मच के करीब, इसके साथ बहुत ही अच्छा ज़ायका आएगा। साथ ही मैं 1 कप दूध शामिल कर दूँगी। इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंड कर देंगे जूसर में डाल के। ये तो अच्छी तरह से ये हो गया है ब्लेंड अच्छे, और चावल जो है वो बिल्कुल आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करने हैं। ये डाल दी है मैंने बाउल में, आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया। अगर आप वनीला कस्टर्ड नहीं डालना चाहते तो आप ज़ाफ़रान के कुछ दाने इसमें शामिल कर सकते हैं। दूध को अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। दूध मैंने पहले भी बॉयल किया हुआ है, दूध कच्चा नहीं है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो हमने चावल और दूध का मिक्सचर बनाया है, जिनको ब्लेंड किया है, वो हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये डालने के बाद अब आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पतीले के साथ खीर लग ना जाए, और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। अगर आप इसमें केक रस या रस भी डालना चाहें ब्लेंड करते हुए तो आप 1-2 केक रस या रस जिसको पापे बोलते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। जी, तो अब हम इसका चम्मच चलाएँगे, जैसे-जैसे ये पकती रहेगी वैसे ही ये गाढ़ी होती जाएगी। जी, तो बहुत ही मज़े की ये खीर बनती है और इसका ज़ायका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने चूल्हे को बिल्कुल भी इस तरह से खीर को नहीं छोड़ना वरना ये नीचे लग जाएगा, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। 2 से 3 चीज़ों का आपने ख़्याल रखते हुए इसको बनाना है। यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी चीनी, 1 कप के करीब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं, आपने जितना मीठा खाना है, आप उस हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी-सी और चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर दूँगी। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। मुझे तकरीबन इसको मिक्स करते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और बहुत ही ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है, आप ये देख सकते हैं। बबल्स आना भी इसका स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा, आपने ये देख सकते हैं आप इसको। और थोड़ा-सा इसमें मेहनत का काम है लेकिन आप यकीन करें कि ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसका कलर भी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और लग रहा है। जी, तो अब इसको तकरीबन मुझे 35 मिनट हो गए हैं इसको मिक्स करते हुए, और खीर काफ़ी हद तक हो गई है गाढ़ी। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, चूल्हे की फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़। ऑफ़ करने के बाद फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छी खासी ठंडी हो जाएगी फिर हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर फाइनल लुक आपको मैं दिखाऊँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो तकरीबन आधा घंटा गुज़र गया और अच्छी खासी ये खीर जो है वो ठंडी हो गई थी। मैंने बाउल में शिफ्ट कर दी है। ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट में मेरे पास बादाम और पिस्ता पड़े हुए थे, ये मैंने डाल दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ये देख सकते हैं कितने मज़े की ये लग रही है। शादी में अभी ये बिल्कुल इसी तरह खीर बनाई जाती है। तो बिल्कुल अभी मैं आपको एक प्लेट में लेके दिखाती हूँ कि ये कितने मज़े की बनी है। जितनी ये ठंडी होगी ये उतनी ही जम जाएगी और आप यकीन करो उतना ही इसका ज़ायका अच्छा आएगा। अभी ये थोड़ी बहुत गर्म थी। जी, तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।